आप सभी को जय मसीह की। एक बहुत बड़ा प्रश्न है आज भारत देश में। जो हिंदू कट्टर विचारधारा के लोग होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आपसे पूछ लेते हैं, या बहुत सारे बाबा हैं जो कि हमारे भारत देश में ये कहते हैं कि ईसाई धर्म विदेशी है। लेकिन मैं आज आपको साबित करूंगा, 5 पॉइंट में आपसे बात करूंगा। इन 5 पॉइंट पे आपके ध्यान दीजिएगा कि ईसाई धर्म भारत में कोई विदेशी धर्म नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बहुत बड़ी बात है जिस पर मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ। आज उन हर विरोधियों को आप जवाब दे सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं कि ईसाई धर्म कोई विदेशी धर्म नहीं है भारत देश में। जैसे मैं जानना चाहता हूँ इस तरीके से, इसका उत्तर इतिहास, परंपरा और तथा तीनों आधारों पर बहुत स्पष्ट है। जिस तरीके से एक एक करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या ईसाई धर्म विदेशी है भारत देश में। जैसे कि पहला पॉइंट, हम इतिहास पे बात करेंगे कि इतिहास क्या कहता है। इतिहास कहता है यह धर्म यीशु के शिष्य के समय में भारत आया था। जैसे कि ईसाई धर्म कोई 300-500 साल पहले नहीं बल्कि लगभग 2000 साल पहले भारत में आया था। कितना? 2-3 साल नहीं, 2000 वर्ष पहले भारत देश में आया था ईसाई धर्म। जैसे यीशु मसीह के सीधे शिष्य प्रेरित थॉमस एवं स्वयं भारत आए थे, इस बात को सभी लोग जानते हैं। और वह सन 52 ईस्वी में केरल के तट पर जिस तरीके से मालाबार तट पर पहुंचे थे और वहां उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया था। ये घटना जिस तरीके से घटती है 92वीं सदी ईस्वी में, जहां पर हमें देखने को मिलता है वो केरल के तट पे जाते हैं, मालाबार जो कि तट का नाम है, वहां पहुंचते हैं। वहां से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करना शुरू करते हैं। ये इतिहास कहता है। जैसे उन्होंने चर्चों की स्थापना की, बपतिस्मा दिया और मसीही समुदायों की नींव रखी, क्योंकि थॉमस को जाना जाता है भारत देश में। इसका अर्थ है कि ईसाई धर्म भारत में बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म से पहले आया। बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म से पहले प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार यहाँ पे आ चुका था। इसका मतलब यह स्पष्ट होता है कि भारत देश में बौद्ध और जिस तरीके से इस्लाम धर्म के पहले आया। और जिस तरीके से दूसरा पॉइंट हम बात करना चाहेंगे, भारत के प्राचीन ईसाई समुदाय संत थॉमस क्रिश्चियन इस तरीके से केरल, तमिलनाडु और दक्षिण भारत में जो ईसाई समुदाय आज मौजूद हैं, जैसे सेरियन क्रिश्चियन, मारथोमा क्रिश्चियन, उनका इतिहास संत थॉमस के समय से जुड़ा हुआ है। ये जिस तरीके की प्राचीन बातें जो हो रही हैं, ये लगभग भारतीय भाषा जैसे संस्कृत है, वेशभूषा है और परंपराओं में पूरी तरह से रचे और बसे हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ पर जो घटना घटती है, जो हम देख पा रहे हैं अभी, और ये बात बहुत ध्यान देने वाली बात है, इस तरीके से उनका अस्तित्व ब्रिटिश या पुर्तगाली काल में से बहुत पहले था। मेरे प्रिय भाई ने इस बात को याद रखिए, क्योंकि जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, जो पुर्तगाल लोग आए थे भारत को, अंग्रेज लोग आए थे, लूट करके चले गए थे, उससे बहुत साल मतलब हजारों साल पहले प्रभु यीशु मसीह का आगमन भारत देश में हो चुका था, मतलब उसके सुसमाचार का थॉमस के द्वारा भारत में। तो सोचिए, आज जो कहते हैं अंग्रेज हैं, जो कहते हैं ये अंग्रेजों का मतलब प्रभु है, अंग्रेजों का मतलब ये भगवान है, अंग्रेजों का ये परमेश्वर है, इसलिए अंग्रेजों का कोई परमेश्वर यहाँ पे नहीं है। वो पूरे मानव जाति के लिए, पूरे संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे आए, तभी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पूरे दुनिया में फैला। ब्रिटिश और पुर्तगाल से पहले प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार भारत में आ चुका था। अब ये कहना उचित नहीं है कि ईसाई धर्म विदेशी धर्म है भारत देश में, नहीं, बिल्कुल गलत है। आगे इस तरीके से बात करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे, क्या किसी विदेशी धर्म का इतना पुराना और स्थानीय रूप से संभव है? नहीं, ये बात संभव नहीं है। तीसरा पॉइंट जब यहाँ पे हम देखते हैं, भारत में बाइबल और मसीह की बातें भारतीय भाषा और संस्कृत में घुली मिली हुई हैं। मेरे प्रिय बहनों, यहाँ पे देखना होगा, भारतीय संस्कृति में और जिस तरीके से भाषा में, बोलचाल में, हर तरीके से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, मसीह की बातें मतलब सुसमाचार का प्रचार किया जाता है। जैसे कि
बाइबल का अनुवाद कई भारतीय भाषाओं में है, जो कि 19वीं सदी में हो चुका था। भारत के मसीह समुदाय ने संस्कृत, मलयालम, तमिल, हिंदी आदि में भक्ति गीत और ग्रंथ तैयार किए गए थे। आगे इस तरीके से बात करते हैं, यीशु को ईश्वर का पुत्र, परमेश्वर का मेमना कहा जाता है। मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान जैसे भारतीय संदर्भों में जाना गया है। ये बात को समझिए, ये सब सारी चीज़ें जिस तरीके से भारतीय संदर्भ में जाना गया है, जैसे कि यीशु को पुत्र, ईश्वर का पुत्र, परमेश्वर का मेमना, मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान और इस तरीके से जैसे जाना गया है। यह धर्म भारत में थोपा गया नहीं, बल्कि स्थानीय रूप से आत्मसात हुआ है। इस बात को याद रखिएगा, यह धर्म जो है ईसाई धर्म, यह धर्म थोपा नहीं गया है, बल्कि स्थानीय रूप से लोगों ने इसे सुसमाचार के द्वारा पसंद किया। सुसमाचार के द्वारा लोग जुड़ना शुरू किए, उनके जीवन में तरह तरह के काम होने लगे, लोग जुड़ते गए और परमेश्वर की महिमा करते गए। तो यह किसी तरीके से ईसाई धर्म जो है थोपा नहीं गया हिंदुओं के ऊपर कि नहीं इसको आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं, इस तरीके से यह धर्म जिस तरीके से थोपा नहीं गया। चौथी हम यदि बात करते हैं, ईसाई धर्म ने भारत को कुछ छीना नहीं है, बल्कि दिया है, शिक्षा, सेवा और प्रेम। इस बात को याद रखिएगा, ईसाई धर्म है भारत से कुछ लूट करके नहीं ले गया, ना ही भारत से कुछ छीना गया है, बल्कि ईसाई समाज के लोग ने भारत में बहुत ज़्यादा कुछ दिया है। सर्वप्रथम पहली बात आती है शिक्षा, उसके बाद सेवा करना, लोगों से प्रेम करना, बैर नहीं प्रेम करना। इस बात को याद रखिएगा। जैसे ही भारत में हजारों ईसाई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, अनाथालय सब धर्म, जाति, वर्ग के ऊपर सेवा करते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी जात का हो, किसी भी समाज का हो। जिस समाज को लोगों ने धुतकार दिया है, उस समाज के लोगों ने जिस तरीके से ईसाई समाज के लोग अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यहाँ पर सभी लोगों को जगह दी है ईसाई समाज ने। तो आज ये नहीं कोई कह सकता है कि ईसाई धर्म विदेशी है। आगे इस तरीके से बात करते हैं, एक मैं बताना चाहता हूँ इस तरीके से, मदर टेरेसा का आपने नाम सुना होगा, विलियम कैरी का नाम आपने सुना होगा, सेंट फ्रांसिस जेवियर का नाम सुना होगा। जैसे लोगों ने निस्वार्थ सेवा के प्रतीक हैं इस भारत देश में नहीं, पूरी दुनिया में निस्वार्थ भावक मतलब सेवा के, इस तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं। अगर कोई धर्म भारत को प्रेम और सेवा दे रहा हो तो वह विदेशी कैसे हो सकता है? यदि कोई धर्म शिक्षा दे रहा है आपको, मतलब प्रेम आपको दे रहा है और आपकी सेवा दे रहा है, तो क्या विदेशी धर्म हो सकता है? नहीं। इस तरीके से यहाँ पे पांचवा यदि हम बात करें, संविधान और संस्कृत दोनों को स्वीकार करते हैं। संविधान और संस्कृत, भारत की संस्कृति को स्वीकार करते हैं ईसाई समाज के लोग। जैसे भारतीय संविधान धर्म की स्वतंत्रता देता है। कोई भी धर्म जो भारत की भूमि में हजारों वर्ष से है उसे विदेशी नहीं कहा जा सकता है। कोई भी धर्म हजारों साल से यदि भारत देश में है तो उसे विदेशी धर्म नहीं कहा जा सकता है। अगला पॉइंट अब जहाँ आप देखेंगे, यदि बाइबल की शिक्षाएं जैसे दूसरे से वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, भारतीय मूल्यों में से मेल खाती है तो यह धर्म भारतीय ही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकला, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट पे बात की है। तो जैसे ईसाई धर्म भारत में थोपा नहीं गया, बल्कि प्रेम और सेवा के माध्यम से भारत में आया। इस तरीके से शांति और सच्चाई के साथ फैला और भारतीय संस्कृति में घुल मिल गया। ईसाई धर्म भारत के दिल में है, ना कि बाहर से इस तरीके से लाया गया है, कोई बोझ नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के बाद ये कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि ईसाई धर्म विदेशी है, क्योंकि जो हजारों हजार साल से यदि भारत देश में कोई धर्म है तो क्या उसे कह देंगे विदेशी धर्म है? नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी क्या राय है? जिस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सुबह शाम प्रार्थना करें। हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं प्रार्थना में। आमीन।